राम। हरे 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 वासुदेव हरि। अरे कैसा है राजू बेटा? क्या बताना, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरे बाप रे, इतनी सारी पूजा की कुछ फायदा नहीं हो। क्या बताए अभी। अरे दोबारा देखना पड़ेगा। अरे बेटा, और एक पूजा करनी पड़ेगी। पंडित जी पहले ही तो 3-4 पूजा कर चुके हैं अपन, और कितनी पूजा करनी पड़ेगी? देख, ये नवग्रह की पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है, तो तेरे को अच्छा फायदा देगी। जी कितना खर्चा आएगा उसमें लगभग? अरे कम से कम 21,000 रुपये तो लगेगी। 21,000? देख, तेरी मर्जी। ठीक है, चलेगा, मैं सोच के बताता हूँ आपको। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। जी वो पंडित जी आए थे और पूजा करने के लिए कह रहे हैं। काहे की पूजा करवा रहे हैं अभी? जी वही कुछ शांति वंती के लिए कुछ पूजा करनी थी, तो यहीं पर बोल रहे थे वो। तो कुछ पैसे वैसा को बोला क्या फिर से? जी हाँ, 21,000 रुपये मांग रहे हैं जी। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जी कुछ नहीं, आप आ जाते तो थोड़ी सी समस्या हल हो जाती थी। चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। आइए आइए स्वामी जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बच्चा, कैसे हो? जी क्या बताना, बहुत बड़ी दुविधा चल रही है। क्या हुआ? ठीक नहीं चल रहा है कुछ जीवन में। ऐसा क्यों? पूरी उथल पुथल मची है जीवन में। भाई उसका कुछ कारण तो होगा ना, कैसे हुआ, क्या हुआ? कुछ कर्म कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो अपने? कुछ पता तो नहीं, लेकिन जो काम करने जा रहा हूँ वो सब उल्टा हो रहा है। क्या काम कर रहे हो? किसी ने आपको कोई काम बताया क्या, कैसे करना है, कि अपने मन से कर रहे हो? कौन पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं? ऐसा क्या पूजा पाठ कर रहे हैं कि आपको फायदा नहीं हो रहा है? आपको लाभ नहीं हो रहा है? आइए, आप बैठ के बात करेंगे। चलो हमको उस पंडित से मिलवाओ, कैसी व्यवस्था करा रहा है वो। जी जी जी। कैसे हो? परेशानी चल रही है स्वामी जी। नहीं, परेशानी के बारे में तो मुझे पता है, तुम उस बार बताया था ना, लेकिन एक्चुअल तुम वो उस पंडित के बारे में बताए थे कि उसने पूजा पाठ कराई है। कौन सी पूजा कराई, उसके बारे में हमको बताओ। और क्या उसमें कितना खर्चा वर्चा हुआ होगा क्या? जी 3-4 तो पूजा कर चुके हैं। 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो चुका है अभी तक। 1.5-2 लाख? बेटा देखो, घर में जब कोई समस्या आती है ना, तो समस्या ऐसे झाड़ फूक से कभी दूर नहीं होती। ये आपकी अंधश्रद्धा है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके यहाँ दाना लिया, मछलियों को खिलाया, पक्षियों को खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, मंदिरों में जाओ, थोड़ी साफ सफाई करो, वहाँ व्यवस्था देखो, मंदिरों में जाके वहाँ कुछ झाड़ पेड़ लगाओ। ये सब व्यवस्था करने से आपकी मन में शांति होगी। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं कि आपके पास आपका काम नहीं चल रहा, ये आपके दिमाग की सोच है। और जैसा दिमाग में लोड डालते हो ना, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए सब ये गड़बड़ होता है। एक रामायण में चौपाई बैठा, सगल पदार्थ है जगमाही, मतलब दुनिया में सारे पदार्थ हैं, मगर कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना? ये देखो, पूरी हाथ में रेखा है, अपनी रेखा के भरोसे नहीं चलना है हम लोगों को। और एक चीज और पाया कि सगल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो रेखा के भरोसे कभी मत चलना। उसमें क्या होता है, कर्म, आपका जो कर्म होता है ना, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस कर रही सो तस फल चाखा। ये हमारी जो समस्याएं होती है ना, हमारे पूर्व के जो कर्म होते हैं ना, उस पर गड़बड़ होता है। इसलिए किसी पे विश्वास नहीं। और ब्राह्मणों को तो मैं हमेशा संदेश देता हूँ कि कभी भी आप झाड़ फूक का कर्म मत करो, क्योंकि ये सब कर्म आपको बदनामी की ओर ले जाएगा। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। पूजा पद्धति से आप उनका जो भी व्यवस्था है वो करो,
बाकी अगर तुम झाड़ फूक करने लगोगे ये सब चीज चक्कर में नहीं पड़ना बेटा, ठीक है ना। अब आपका सब भविष्य अच्छा बन रहा है, बाकी ये इस तरह की उसमें मत पड़ना, ठीक है।